मूवी की शुरुआत में हमें ड्रैगन्स के बारे में एक कहानी सुनाई जाती है, जहां पर हर 500 साल बाद एक लड़की का बर्थ होता है और जब वो लड़की 20 साल की हो जाएगी तो उसे एक डिवाइन पावर मिलेगी, जिसकी मदद से वो किसी भी सांप को एक जायंट ड्रैगन में बदल सकती है। जो अच्छा सांप होगा वो उस पावर का यूज करके यूनिवर्स और ह्यूमैनिटी को बचाएगा, लेकिन वही बुरा सांप यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पावर का यूज करेगा। और अब 500 साल बाद वो टाइम आ चुका था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक सिटी में काफी तबाही हुई थी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ एक स्पेसशिप क्रैश हुई है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत सारे पुलिस और रिपोर्टर आए हुए थे। और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक प्रिडिक्शन के बारे में बात कर रहा था कि वो सच होने वाला है। इसके बाद हमें एक लड़का ईथन दिखाया जाता है और वो भी एक रिपोर्टर था जो उस जगह का एक फुटेज ले रहा था, लेकिन फुटेज लेते हुए उसे ऐसा लगता है कि उस जगह पर जो निशान है उसने पहले भी उसे कहीं देखा हुआ है, लेकिन कहाँ देखा हुआ था उसे याद नहीं आ रहा था। इसके बाद ईथन अपने ऑफिस में चला जाता है और वहाँ भी वो बार बार उसी निशान को देख रहा था और उसी के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर अपने लॉकेट पे जाती है जो कि उसे एक जैक नाम के आदमी ने 15 साल पहले दिया था, यानी कि ईथन जब छोटा था। लेकिन अब यहाँ ईथन को ऐसा लग रहा था कि इस निशान का उस कहानी से कोई न कोई ताल्लुक जरूर है जो कि 15 साल पहले जैक ने ईथन को सुनाई थी। इसके बाद कहानी जाती है फ्लैशबैक में, यानी 15 साल पहले के टाइम में जब ईथन छोटा था और जब अपने फादर के साथ एक शॉप पर गया था तो उस शॉप का ओनर वही आदमी जैक होता है। और जब ईथन उस शॉप को एक्सप्लोर कर रहा था तो अचानक से एक बॉक्स ईथन के सामने खुल जाता है और उस बॉक्स में से एक लाइट निकल रही थी, जिसके बाद ईथन उस बॉक्स में एक निशान भी देखता है जो कि बिल्कुल प्रेजेंट के टाइम के निशान की तरह ही था। इसीलिए तो उसे लग रहा था कि ये निशान उसने कहीं देखा है। और जब जैक को इस बारे में पता चलता है तो वो इस तरह रिएक्ट करता है कि उसे हार्ट अटैक आ गया हो। ऐसा करते हुए वो ईथन के फादर को बाहर मदद लाने के लिए भेज देता है, क्योंकि वो अकेले में ईथन के साथ कुछ जरूरी बातें करना चाहता था। जिसके बाद जैक ईथन को बताता है कि जो लाइट तुमने देखी वो अच्छी इमोगी की है जो कि हेवन यानी जन्नत से आया है। तब यहाँ पर ईथन जैक से पूछता है कि ये इमोगी कौन है। जैक उसे बताता है इमोगी एक काफी बड़ा क्रिएचर है जिसके बारे में कोरियन के एंशिएंट स्टोरी में बताया गया है, जो कि पावर मिलने पर एक जायंट ड्रैगन बन जाते हैं। और बहुत साल पहले हेवन में एक इमोगी नाम का सांप हुआ करता था जो कि हेवन में अपनी काफी बड़ी आर्मी के साथ रहा करता था। और वहाँ पर हर 500 साल बाद अच्छे इमोगी को उसके अच्छे कामों के लिए उन्हें इनाम दिया जाता था और उन सांपों को एक मौका मिलता था कि वो एक जायंट ड्रैगन में बदल सकते हैं। लेकिन इससे पहले इमोगी को हेवन में आई पावर हासिल करना होता था, क्योंकि एक बुरा सांप भी था जिसका नाम बुराकी था और उसे हेवन में आई वाली पावर चाहिए थी। और साथ ही साथ बुराकी की आर्मी भी बहुत पावरफुल थी, वो हेवन से आई वाली पावर को भी हासिल कर सकते थे। लेकिन हेवन में ये कोई भी नहीं चाहता था कि बुरा सांप यानी बुराकी को ये पावर मिले, और यही वजह थी कि इस पावर को छुपाया गया था। अब सीन शिफ्ट होता है कोरिया में, जहाँ पर हमें 1507 का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हेवन की पावर एक घर में जाकर गिरती है और वो घर होता है उस गांव के लीडर का। इसके बाद उस लीडर की एक बेटी पैदा होती है जिसके पास हेवन की पावर होती है और इसी वजह से उस बच्ची के शोल्डर पर एक रेड ड्रैगन बना हुआ था। लेकिन उसके फादर यानी लीडर को इस पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसके बाद इस पावर का पता लगाने के लिए लीडर की बेटी को एक वॉरियर के साथ और उसके मास्टर को भी भेजा जाता है ताकि वो लोग उस बुरे सांप यानी बुराकी से हेवन की पावर बचा सके। लेकिन बुराकी को भी ये बात पता चल चुकी थी कि आखिर हेवन की पावर को कहाँ छुपाया गया है। फिर वो मास्टर उसी गांव के लीडर से मिलता है और उसे बता देता है कि आपकी बेटी के पास ही हेवन की पावर है। इसके बाद हमें उसकी बेटी और वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि अब धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। इसके बाद मास्टर उस वॉरियर को इमोगी से मिलाने ले जाता है, जहाँ पर वो मास्टर उस वॉरियर को एक लॉकेट देता है जो कि अच्छे इमोगी की प्रोटेक्शन के लिए थी और इसे हेवन में बनाया गया था। जिसके बाद मास्टर उस वॉरियर को बताता है कि कुछ ही दिनों के बाद लीडर की बेटी 20 साल की हो जाएगी, तभी बुराकी भी अपनी आर्मी के साथ हेवन की पावर हासिल करने आ जाएगा, जिसके लिए तुम्हें बिल्कुल तैयार रहना होगा। और अब वो दिन आ गया था जब लीडर की बेटी 20 साल की हो गई थी, जहाँ पर अब बुराकी अपनी आर्मी के साथ उस गांव पर अटैक कर देता है। साथ ही साथ वो लीडर की बेटी को भी ढूंढ लेता है और जब वो लीडर की बेटी को अपने साथ ले जा रहा होता है तभी वो मास्टर और वॉरियर बुराकी और उसकी आर्मी पर अटैक कर देते हैं। जिसके बाद वो वॉरियर उस लीडर की बेटी को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जहाँ मास्टर अकेला बुराकी की आर्मी से लड़ रहा होता है। अब वो वॉरियर उस लॉकेट को वहीं छोड़कर लीडर की बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ऐसा करने की वजह से
उस वॉरियर ने हीवेन के रूल को ठुकरा दिया था, जिसके बाद बुराकी भी उनका पीछा करता है। लेकिन वो वॉरियर और लीडर की बेटी उस पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक छोटे ईथन को वही लॉकेट देता है जो कि 500 साल पहले मास्टर ने अपने वॉरियर को दिया था। इसका मतलब कि ईथन ही 500 साल पहले वॉरियर था और जैक उसका मास्टर है। जिसके बाद जैक ईथन को बता रहा होता है कि इस बार हीवेन की पावर जिस लड़की में आएगी उसका नाम सारा होगा और उसके शोल्डर पर भी सेम लीडर की बेटी के जैसा ही ड्रैगन बना होगा। फिर जैक ईथन को कहता है कि तुम्हें सारा को ढूंढना होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है वापस प्रेजेंट के टाइम में, जिसके बाद ईथन अपने फ्रेंड से सारा के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें जिम में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सारा होता है। फिर सारा टीवी पर ईथन की बनाई फुटेज देखती है और जमीन पर वही निशान देखकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद सारा की फ्रेंड उसके घर पर जाकर देखती है कि सारा ने अपने घर की दीवारों पर अजीब तरह की पोस्टर लगाई हुई है जिस पर कोरियन लैंग्वेज से कुछ लिखा हुआ था और साथ ही साथ सारा का मूड भी ऑफ था और वो काफी घबराई हुई थी। जिसके बाद सारा की फ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे एक क्लब में ले जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद सारा वहां से भी चली जाती है और वहीं रास्ते में कुछ गैंगस्टर उसे परेशान करने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां पर एक ओल्ड मैन आकर सारा को बचा लेता है और वो ओल्ड मैन और कोई नहीं बल्कि जैक था। जिसके बाद हमें जू का गार्ड दिखाया जाता है जो कि सोया हुआ था। तभी उसे हाथियों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब वो चेक करने के लिए जाता है तो वो देखता है कि एक जायंट स्नेक हाथी को खा रहा था और वो सांप और कोई नहीं बल्कि बुराकी था जो अब 500 साल बाद वापस आ चुका था ताकि वो हेवन की पावर को हासिल कर सके। जिसके बाद हम सारा को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहां पर पुलिस वाले को लगता है कि उन गैंगस्टर को सारा ने मारा है, लेकिन सारा उन्हें उस ओल्ड मैन के बारे में बताती है कि उसी ने उसको बचाया था। लेकिन वो पुलिस वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते हैं। इसके बाद सारा का इंटरव्यू लेने वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है और ये रिपोर्टर ईथन का फ्रेंड होता है। जिसके बाद ईथन जैक से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पर जैक नहीं था बल्कि वहाँ पर इविल जर्नल था। और जब ईथन उसे जैक के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि जैक किसी जरूरी काम से बाहर गया है। लेकिन तभी ईथन देखता है कि वहाँ की सारी चीजें अपने आप उड़ने लगती हैं और तभी अचानक से ईथन की आंख खुल जाती है, जिससे वो समझ जाता है कि उसने जो कुछ भी देखा ये उसका ड्रीम था। इसके बाद ईथन अपने फ्रेंड के पास आता है सारा के बारे में जानने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर उसी का फ्रेंड रिपोर्टर आ जाता है जिसने सारा का इंटरव्यू लिया था और वो यहाँ पर आकर सारा के बारे में बात करने लगता है। तभी उसकी बातें सुनकर ईथन को शक हो जाता है कि ये वही सारा है जिसे वो ढूंढ रहा है। इसके बाद सारा सपना देख रही होती है जहाँ पर वो देखती है कि इविल जर्नल उस पर अटैक कर रहा है, लेकिन तभी सारा की आंख खुल जाती है। जिसके बाद उसके ड्रैगन के निशान पे पेन होने लगता है। इसके बाद सारा एम्बुलेंस को बुलाती है और फिर सारा को हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है और यहाँ पर सारा की फ्रेंड हॉस्पिटल में उससे मिलने के लिए आती है, लेकिन उसे सारा से मिलने नहीं दिया जाता है। इसके बाद सारा के फ्रेंड उसके घर पे जाते हैं कुछ जरूरी सामान लेने के लिए, लेकिन वहाँ पर इविल जर्नल और बुराकी आकर उन्हें मार देते हैं। इसके बाद ईथन को इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है, लेकिन यहाँ पर ईथन समझ रहा था कि सारा की मौत हुई है, लेकिन सारा के घर पे जाकर उसे पता चलता है कि सारा की फ्रेंड की मौत हुई है। सारा अभी भी जिंदा है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जिसके बाद ईथन उसी हॉस्पिटल में जाता है सारा से मिलने के लिए, लेकिन उसे भी सारा से मिलने नहीं दिया जाता है। फिर वहाँ पे ईथन को एक डॉक्टर मिलता है जो कि ईथन का फ्रेंड होता है, इसीलिए वो डॉक्टर ईथन को सारा से मिलने देता है। ईथन जब सारा से मिलता है तो सारा उससे कहती है कि आगे सब कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन ईथन उसकी बात कंप्लीट करते हुए कहता है कि उस बुराई की शुरुआत हो चुकी है। तभी हम देखते हैं कि बुराकी सारा को ढूंढते हुए हॉस्पिटल में आ जाता है, लेकिन तभी ईथन का फ्रेंड वो डॉक्टर आकर ईथन और सारा को यहाँ से भागने देता है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि इविल जर्नल था और यहाँ रास्ते में बुराकी उन पर अटैक कर देता है और इविल जर्नल उन्हें पकड़ लेता है। लेकिन तभी एक लेडी आकर उनकी हेल्प करती है और यहाँ पर हमें फिर से दिखाया जाता है कि वो लेडी और कोई नहीं बल्कि जैक था जो कि लेडी के रूप में उनकी हेल्प करने वहाँ पर आया था। जिसके बाद वो इविल जर्नल अपने सोल्जर को इकट्ठा करता है। इसके बाद हम सारा और ईथन को देखते हैं जो कि एक दूसरे की बातें शेयर कर रहे थे। इसके बाद हम कुछ एजेंट्स को देखते हैं जहाँ पर उनका हेड एक एजेंट से शहर में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में पूछता है। जिसके बाद एजेंट अपने हेड को एंशिएंट स्टोरी सुनाता है, लेकिन उसका हेड इस स्टोरी में बिलीव नहीं करता है। इसके बाद वो लोग सारा के बारे में सारी डिटेल निकालते हैं और उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें सारा
सारा का हाथ है। इसके बाद हम बहुत सारे सोल्जर को देखते हैं जो कि बुराकी पर अटैक करने जाते हैं, लेकिन बुराकी और इविल जर्नल उन सभी को मार देते हैं। इसके बाद इथन सारा को थेरेपिस्ट के पास ले जाता है सारा के ड्रीम्स के बारे में जानने के लिए, जहाँ पर पहले तो सारा अपने फादर को देखती है जो कि अब मर चुके हैं। इसके बाद सारा 500 साल बाद वाले पास्ट को देखती है जिससे उसे सब कुछ याद आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बुराकी आ जाता है जिस वजह से इथन सारा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद बुराकी उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद इथन अपने फ्रेंड को कॉल करके एक हेलीकॉप्टर अरेंज करने के लिए कहता है। इसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं जिसके वॉशरूम में इथन जैक से मिलता है और यहाँ पर जैक इथन को वो बात याद करवाता है, यानी कि जब उसने हेवन के रूल और ऑर्डर को ठुकरा दिया था। जैक कहता है कि तुम्हें इस बार ये काम पूरा करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि बुराकी उस रेस्टोरेंट पर भी आ जाता है, लेकिन इससे पहले ही वो उन सब पर अटैक कर पाता पूरी पुलिस फोर्स ही बुराकी पर अटैक कर देती है। जिसके बाद इथन सारा को लेकर हेलीकॉप्टर में ले जाता है और जब हेलीकॉप्टर उड़ने वाला था तभी बुराकी उसे नीचे से खींच लेता है। तब सारा और इथन जल्दी से नीचे कूद जाते हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए बुराकी पर अटैक किया जाता है और इसी के मौके का फायदा उठाते हुए सारा और इथन वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद इविल जर्नल अपने सोल्जर को भेजता है सारा को किडनैप करने के लिए, जिसके बाद दिखाया जाता है कि ये सारे क्रिएचर और ड्रैगन्स पूरे शहर में फैल गए हैं। जिसके बाद वो ड्रैगन्स आकर सारा और इथन की गाड़ी पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से उनकी गाड़ी का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और वो ड्रैगन्स उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पर उन सोल्जर ने इथन को बांध के रखा था और वो लोग सारा को सैक्रिफाइस करने के लिए ले जा रहे थे। तभी वहाँ पर बुराकी को भी बुलाया जाता है। जिसके बाद इथन जोर से चिल्लाता है, जिससे होता यह है कि उसकी लॉकेट की पावर की वजह से उसकी सारी रस्सियां टूट जाती हैं और वो सारे के सारे सोल्जर्स और ड्रैगन्स मिट्टी बन जाते हैं और उनका वजूद खत्म हो जाता है, जिस वजह से बुराकी भी बेहोश हो जाता है। फिर इथन सारा को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर इविल जर्नल आ जाता है और इथन पर अटैक कर देता है, लेकिन इथन की लॉकेट की पावर की वजह से वो इविल जर्नल भी मारा जाता है। इसके बाद बुराकी भी वहाँ पर आकर इथन को गिरा देता है और सारा पर अटैक करने वाला होता है और जैसे ही सारा पर अटैक करने वाला होता है वैसे ही एक इमोगी वहाँ पर आ जाता है और वो बुराकी से लड़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर बुराकी इमोगी को हरा देता है। इसके बाद सारा अपनी हेवन की पावर को इमोगी को दे देती है। ऐसा करने की वजह से सारा बेहोश हो जाती है। अब क्योंकि हेवन की पावर इमोगी को मिल गई थी, इसीलिए बुराकी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो इमोगी पर अटैक कर देता है, लेकिन पावर मिलते ही वो इमोगी एक जायंट ड्रैगन में बदल जाता है और यहाँ पर उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन लास्ट में वो इमोगी बुराकी को मार डालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा की भी मौत हो चुकी है, जिसके बाद दिखाता है कि सारा की बॉडी और इमोगी की पावर साथ में मिल जाते हैं और जाने से पहले सारा की सोल इथन से प्रॉमिस करती है कि हम दोनों दोबारा जरूर मिलेंगे। इसके बाद वो इमोगी हेवन की पावर को लेकर हेवन में चला जाता है। इसके बाद जैक वहाँ आता है और इथन से कहता है कि हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमें इस काम के लिए चुना गया। तभी ये कहते ही जैक भी राख बन जाता है और हवा में उड़ जाता है और यहाँ पर इथन जैक को गुड बाय कहता है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और मैं ऐसी मूवी का एक्सप्लेनेशन देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।